नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर एचपीजीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी जीओ क्लरिकल या टीचिंग एग्जाम की, जहाँ पे भी आपका हिमाचल प्रदेश जीके जो है सिलेबस में मेंशन है, तो सभी के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा संग्रहालय चंबा जिले में स्थित है और 1908 में इसे राजा भूरी सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। अगर बात की जाए हमारे पास विच म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन चंबा एंड वॉज फाउंडेड बाय राजा भूरी सिंह इन 1908। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि 1908 का 1908 का हमें भूरी सिंह म्यूजियम देखने को मिल जाता है। ये भूरी सिंह म्यूजियम जो है ये आपको 1908 का देखने को मिल जाता है, जो कि आपके राजा भूरी सिंह द्वारा बनाया गया था। और राजा भूरी सिंह हमें जो है चंबा के राजा देखने को मिल जाते हैं। तो इन्होंने अपने ही नाम पे, इनके अपने नाम पर इन्होंने जो है भूरी सिंह म्यूजियम की जो है फाउंडेशन डाली थी। बात की जाए भूरी सिंह म्यूजियम की, तो भूरी सिंह म्यूजियम हमें चंबा में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण राजा भूरी सिंह ने जो है 1908 में करवाया था। इसमें हमें जो है भूरी सिंह म्यूजियम में हमें जो है कांगड़ा पेंटिंग और बशौली कांगड़ा स्टाइल और बशौली स्टाइल की हमें जो है इसमें कलाकृतियाँ सुरक्षित देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास जो हमें भूरी सिंह म्यूजियम है, इसमें हमें मेनली जो है आपको राधा कृष्ण से रिलेटेड जो है चित्रकारी इसमें उपलब्ध देखने को मिल जाती है। बात की जाए हमारे पास जो भूरी सिंह म्यूजियम है, यहाँ पे यह हमें पहाड़ी चित्रकला का एक मुख्य केंद्र देखने को मिल जाता है, जहाँ पे कांगड़ा कलम और चंबा कलम के जो आपके पेंटिंग्स है यहाँ पे सुरक्षित की गई है। तो बात की जाए भूरी सिंह म्यूजियम हमें चंबा का देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना 1908 में राजा भूरी सिंह द्वारा करवाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू जिले में नगर आर्ट गैलरी की स्थापना किसने की थी और इसे किस नाम से जाना जाता है। द नगर आर्ट गैलरी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वॉज फाउंडेड बाय हुम एंड ऑल्सो नोन एज। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो नगर आर्ट गैलरी है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें नगर आर्ट गैलरी देखने को मिलती है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिलेगी। तो कुल्लू में जो आपको देखने को मिलती है, इसकी जो फाउंडेशन डाली गई थी, तो इसकी फाउंडेशन डाली गई थी निकोलस रॉरिक द्वारा। तो निकोलस रॉरिक द्वारा नगर आर्ट गैलरी कुल्लू की स्थापना की गई थी और इसी के कारण इसका नाम जो है रॉरिक आर्ट गैलरी नाम से भी इसे जाना जाता है। बात की जाए रॉरिक आर्ट गैलरी का, तो इसे जो बात की जाए रॉरिक आर्ट गैलरी जो हमें इसका जो रॉरिक आर्ट गैलरी को जो है 2012 में यहाँ पे एक जो है निकोलस रॉरिक आर्ट कॉलेज की भी यहाँ पे हमें कुल्लू में स्थापना देखने को मिल जाती है। बात की जाए यहाँ पे हमें जो है रॉरिक की जो रचनाएं हैं उनका यहाँ पे हमें संग्रह देखने को मिल जाता है। तो हमारे पास रॉरिक आर्ट गैलरी या नगर आर्ट गैलरी हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में देखने को मिल जाती है, जिसे कि निकोलस रॉरिक द्वारा कुल्लू में जो है इस्टेब्लिश करवाया गया था। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हाउस वर्क्स ऑफ विच आर्टिस्ट एंड फाउंडेड बाय। कांगड़ा जिले की अंद्रेटा आर्ट गैलरी में किस कलाकार की रचनाएं सुरक्षित है और इसकी स्थापना किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा में हमें जो आर्ट गैलरी देखने को मिलती है, उसका नाम है आपके पास आंद्रेटा आर्ट गैलरी। तो आंद्रेटा आर्ट गैलरी जो हमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी स्थापना की गई थी शोभा सिंह द्वारा। तो शोभा सिंह हमें इसके फाउंडर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास इसकी फाउंडर, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो है आपको कांगड़ा के जो है अंद्रेटा में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको शोभा सिंह की अनेक रचनाएं देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसे जो है आपके शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है वो शोभा सिंह की पत्नी जो आपकी नोहरा रिचर्ड द्वारा की गई थी। बात की जाए यहाँ पे हमें जो है शोभा सिंह की फेमस पेंटिंग देखने को या प्रसिद्ध उनकी रचनाएं देखने को मिल जाती है। बात की जाए शोभा सिंह की अगर पेंटिंग जो आपके पास फेमस इनके द्वारा जो रचनाएं हैं, उसमें आपको उमर ख्याल याद रखना है। जो उमर ख़याम आपको याद रखना है कि शोभा सिंह द्वारा। इसके अलावा आपको सोनी महिवाल याद रखना है। उमर ख़याम और सोनी महिवाल आपको शोभा सिंह की जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिल जाती है। और बात की जाए अंद्रेटा आर्ट गैलरी की, तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो कि हमें कांगड़ा जिले में देखने को मिल जाती है, इसे 2012 में जो है म्यूजियम में जो है ट्रांसफ़र किया जा चुका है। मतलब इसे जो है म्यूजियम या संग्रहालय जो है 2012 में इसे बनाया गया है। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय किस वर्ष तथा
स्थान पर स्थापित हुआ? द स्टेट म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर एंड लोकेशन? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है ये आपको देखने को मिल जाता है शिमला में। शिमला में आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम शिमला में आपको चौड़ा मैदान में देखने को मिल जाता है, जिसकी स्थापना आपको देखने को मिलती है 1974 में। तो 1974 में जो है शिमला के जो चौड़ा मैदान में जो है स्टेट म्यूजियम हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश की हमें यह सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रमुख केंद्र देखने को मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम है ये आपको शिमला में देखने को मिलता है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा आर्ट म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच प्लेस एंड वॉज फाउंडेड इन, कि जो कांगड़ा आर्ट म्यूजियम है किस स्थान पर स्थित है और इसे यह जो है किस वर्ष स्थापित हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा आर्ट म्यूजियम की, तो कांगड़ा आर्ट म्यूजियम की स्थापना हमें देखने को मिलती है 1991 में। तो 1991 में हमें कांगड़ा आर्ट म्यूजियम की स्थापना देखने को मिलती है और इसकी स्थापना जो है कांगड़ा के धर्मशाला में की गई है। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम हमें जो है धर्मशाला में देखने को मिल जाता है, जिसे कि आपके 1991 में जो है स्थापित किया गया था। और यहाँ पे हमें कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में हमें जो है कांगड़ा कलम की चित्रकारियों का हमें जो है यहाँ पे आपको संग्रह देखने को मिल जाता है। तो कांगड़ा पेंटिंग का यहाँ पे आपको कलेक्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जनजातीय संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है और यह किस वर्ष स्थापित हुआ? द ट्राइबल म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच लोकेशन एंड एस्टेब्लिश्ड इन। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ट्राइबल म्यूजियम की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है केलोंग में। तो जनजातीय संग्रहालय जो है यह हमें आपके लाहौल स्पीति की हमें केलोंग में देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हमें देखने को मिल जाती है 2006 में। तो 2006 में जो है ट्राइबल म्यूजियम ऑफ हिमाचल प्रदेश की स्थापना हमें केलोंग में जो है देखने को मिल जाती है। यह हिमाचल प्रदेश का हमें आदिवासी कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला हमें जो है संग्रहालय देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से गुलेर से उत्पन्न किस कलम से जुड़ी है? हिमाचल प्रदेश हिल पेंटिंग इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द कलम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गुलेर। विच कलम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम गुलेर? तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की हमें जो पहाड़ी हिल या हिल पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, ये आपको जुड़ी देखने को मिल जाती है गुलेर पेंटिंग से। गुलेर जो है गुलेर आज के समय आपको जम्मू कश्मीर का हिस्सा देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसी का जो हिमाचल प्रदेश में जो इसका विस्तार हमें देखने को मिल जाता है, तो उसे नाम दिया गया कांगड़ा कलम का। तो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी चित्रकला का जो है पहाड़ी चित्रकला का नाम आपकी गुलेर कलम से प्रारंभ होता है, जिसे बाद में गुलेर कलम सबसे पहले आपको सबसे पुरानी आपको गुलेर कलम देखने को मिल जाती है। इसी का मॉडिफाइड रूप आपको बाद में जो है कांगड़ा कलम देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो बाद में अलग अलग स्टेट में जैसे कि आपको चंबा पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, चंबा कलम आपको देखने को मिल जाएगी, मंडी कलम आपको देखने को मिल जाएगी, कुल्लू कलम जो है, तो ये सभी की सभी जो आपके पास चित्रकारियों के जो रूप है ये कहीं ना कहीं गुलेर पेंटिंग से हमें इसका ओरिजिनेशन देखने को मिल जाता है। और कांगड़ा कलम जो है हमें इसमें सबसे विकसित कलम देखने को मिल जाती है। कांगड़ा पेंटिंग जो है अपने सबसे फ्लरिश टाइम पे या सबसे हमें फ्लरिश जो इसमें से पेंटिंग हमें देखने को मिलती है वो आपको कांगड़ा पेंटिंग देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा कलम इज ब्लेंड ऑफ विच आर्ट फॉर्म, कि जो कांगड़ा कलम जो है किस कला रूपों का मिश्रण है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा कलम की, तो कांगड़ा कलम जो है आपको ब्लेंड देखने को मिल जाता है। ये आपको देखने को मिल जाता है लोकल प्लस मुगल प्लस राजपूत आर्ट का। तो जो कांगड़ा कलम जो है इसका विकास हमें जो यहाँ की स्थानीय आपको चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो मुगल इफेक्ट कहीं ना कहीं पेंटिंग पे हमें देखने को मिलता है, और इसके अलावा राजपूत आर्ट जो कि हमें राजस्थान से आता हुआ देखने को मिल जाता है। तो यह हमें कांगड़ा कलम जो है इन तीनों कलाओं का जो हमें मिक्सचर देखने को मिल जाता है। तो बात आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिव वंश के कांगड़ा शैली में लघु चित्रकला के परिचयकर्ता कौन माने जाते हैं? हु वॉज द कंसिडरर ऑफ इंट्रोड्यूसर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन कांगड़ा स्टाइल फ्रॉम द शिव डायनेस्टी।
तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो मिनिएचर पेंटिंग जो कांगड़ा पेंटिंग में आई, मिनिएचर पेंटिंग मतलब आपके जो छोटे छोटे, आपको याद रख सकते छोटे छोटे चित्र जो कांगड़ा पेंटिंग में आए वो आपकी स्यू डायनेस्टी ने लाए थे। स्यू डायनेस्टी के हमें पेंटर ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कांगड़ा पेंटिंग में जो है, कांगड़ा कलम में जो है, जिन्होंने मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत की। और जो बात की जाए हमारे पास स्यू डायनेस्टी के पेंटर की हमारे पास, तो उनके नाम हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास मनखू और नैनसुक। तो स्यू डायनेस्टी के, आपको स्यू डायनेस्टी के पुत्र हुआ करते थे मनखू और नैनसुक। इन्हीं के द्वारा जो है कांगड़ा शैली में जो है आपकी जो मिनिएचर पेंटिंग है तो इसकी शुरुआत जो है करवाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गढ़वाल से कौन सा चित्रकार कांगड़ा शैली में योगदान करता था? विच पेंटर फ्रॉम गढ़वाल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कांगड़ा स्टाइल? तो अगर बात की जाए हमारे पास गढ़वाल के, ऐसे हमारे पास गढ़वाल जो कि आज के समय हमें उत्तराखंड का हिस्सा देखने को मिल जाता है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा उत्तराखंड से आया हुआ या गढ़वाल क्षेत्र से आया हुआ पेंटर था जिसका कि प्रभाव हमें कांगड़ा स्टाइल में देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गढ़वाल से आए ऐसे हमारे पास पेंटर की, उसका नाम हमें देखने को मिल जाता है बोलाराम। तो बोलाराम जो है, यह गढ़वाल से आए बोलाराम पे हमें जो है, ये हमें जो है गढ़वाल के बोलाराम जो है, ये हमें कांगड़ा पेंटिंग का जो है एक कुशल चित्रकार देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संसार चंद मेड विच प्लेस एट द सेंटर ऑफ हिल पेंटिंग इन 1775? कि 1775 में संसार चंद ने पहाड़ी चित्रकला का केंद्र किस स्थान को बनाया? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो संसार चंद है, संसार चंद का टाइम पीरियड जो कि हमें कांगड़ा के राजा देखने को मिल जाते हैं, तो इनका टाइम पीरियड हमें जो है 1750 से 1749 से हमें 1782 तक आसपास हमें इनका टाइम पीरियड देखने को मिल जाता है। बात की जाए इनके टाइम पे हमें जो है कांगड़ा पेंटिंग अपने चरम पे सबसे फ्लरिश या गोल्डन टाइम पीरियड में, गोल्डन पीरियड में हमें इनके टाइम पीरियड में जो है कांगड़ा पेंटिंग देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख सेंटर की, जिस मतलब जो स्थान जो है प्रमुखता से उभरा कांगड़ा पेंटिंग के लिए संसार चंद के टाइम पीरियड में, वह हमें देखने को मिलता है सुजानपुर टिहरा। तो सुजानपुर टिहरा जो है 1775 में जो है राजा संसार चंद ने जो है सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी चित्रकला का केंद्र बनाया था। उनके तरफ बात की जाए हमारे पास संसार चंद के टाइम पीरियड की, तो संसार चंद के टाइम पीरियड में जो आपको याद रखना है फतुहू पेंटर आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है पद्मा। तो फतुहू और पद्मा पेंटर हमें जो है ये आपके संसार चंद के टाइम पीरियड के हमें कांगड़ा पेंटिंग के इंपॉर्टेंट पेंटर देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट चित्रकार हमें फतुहू और पद्मा देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1750 से 1850 तक का काल हिमाचल प्रदेश की किस चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है? द पीरियड ऑफ 1750 टू 1850 इज नोन एज द गोल्डन इरा ऑफ विच पेंटिंग स्टाइल इन हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1750 से 1850 की, तो यह टाइम पीरियड जो है आपके गोल्डन एरा माना जाता है हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग का। और इस समय जो आपको सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग देखने को मिल जाती है उसका नाम दिया गया था कांगड़ा कलम। तो कांगड़ा कलम जो है ये आपको 1750 से 1850 टाइम पीरियड में जो है कांगड़ा पेंटिंग का आपको गोल्डन इरा के रूप में देखने को मिल जाता है। इस समय जितने भी कांगड़ा के राजा जो हुए तो उनके द्वारा जो पहाड़ी चित्रकला की जो है रक्षा के लिए या पहाड़ी चित्र पेंटर को जो है वो पैट्रोनाइज किया गया। इसीलिए हमें जो है कांगड़ा पेंटिंग अपने टाइम पीरियड के गोल्डन टाइम पीरियड में जो हमें 1750 से 1850 के बीच आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फर्स्ट डिस्कवर्ड कांगड़ा स्टाइल पेंटिंग इन 1960? कि 1916 में जो है कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज किसने की? तो अगर बात की जाए हमारे पास 1960 के आसपास की, 1916 में जो है जिसने कांगड़ा पेंटिंग को पहचान दिलाने में, अलग से पहचान दिलाने में जिनका हमें योगदान देखने को मिलता है, तो वह हमें देखने को मिल जाता है मेटकॉफ। तो मेटकॉफ हमें जो है ब्रिटिश अधिकारी ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने दुनिया के सामने जो है कांगड़ा पेंटिंग को जो है, कांगड़ा चित्र शैली को जिन्होंने जो है आपकी दुनिया के सामने लाया। तो मेटकॉफ से जुड़े, मेटकॉफ का संबंध हमें जो है कांगड़ा पेंटिंग को आपको पॉपुलराइज करने में हमें इनका जो है संबंध देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किंग संसार चंद प्रेजेंटेड ए पिक्चर ऑफ अलेक्जेंडर टू हुम? कि राजा संसार चंद ने जो है अलेक्जेंडर का चित्र किसे भेंट किया?
तो अगर बात की जाए हमारे पास किंग संसार चंद की, संसार चंद जो है हमें कांगड़ा के इंपॉर्टेंट राजा के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो इनके द्वारा जो है अलेक्जेंडर का जो पोर्ट्रेट है ये दिया गया था ब्रिटिश अधिकारियों को। अगर बात की जाए हमारे पास में कौन से ऐसे ब्रिटिश अधिकारी देखने को मिलते हैं, तो वह देखने को मिल जाते हैं हचिंसन एंड वोगल। तो राजा संसार चंद ने जो है उस समय जो पंजाब हिल स्टेट के इतिहास के लेखक हुआ करते थे हचिंसन एंड वोगल, तो उन्हें जो है अलेक्जेंडर का जो है चित्र या अलेक्जेंडर का जो पोर्ट्रेट जो है वो गिफ्ट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा कलम चित्रों की मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन से है? मेन थीम ऑफ कांगड़ा कलम पेंटिंग इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा कलम पेंटिंग के इंपॉर्टेंट थीम्स की, तो कौन सी ऐसी हमारे पास प्रेरणा के हमें स्रोत कांगड़ा पेंटिंग में देखने को मिलते हैं जिससे रिलेटेड आपकी कांगड़ा पेंटिंग जो है मैक्सिमम बनाई गई है, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा गीत गोविंद जो कि जयदेव की हमें लिखी गई आपको बुक देखने को मिल जाएगी। आपको देखने को मिल जाएगी बारामासा और रामायण। तो गीत गोविंद, बारामासा और रामायण से रिलेटेड हमें जो है, इसके अलावा भी आपको याद रखना है, देखिए जो बिहारी की सतसई थी, सतसई जो कि बिहारी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपको याद रखना है रामायण हमने डिस्कशन कर लिया। भगवत गीता आपको थीम देखने को मिल जाएगी कांगड़ा पेंटिंग में। इसके अलावा आपको याद रखना है रसिक प्रिया जो आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसकी थीम भी कांगड़ा पेंटिंग में यूज़ की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो रागमाला आपको याद रखना है, रागमाला की थीम ली गई है नल दमयंती की जो है थीम कांगड़ा पेंटिंग में हमें देखने को मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो गीत गोविंद होगी, बारामासा, रामायण, इसके अलावा आपको बिहारी की जो है सतसई होगी, रामायण, इसके अलावा भगवत गीता होगी, रसिक प्रिया होगी, रागमाला होगी, नल दमयंती होगी। तो इन पुस्तक की जो थीम है ये वह हमें जो है मेनली कांगड़ा पेंटिंग में देखने को मिल जाती है। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ये बुक्स याद रखनी है कि इन बुक्स की प्रेरणा से जो है हमें कांगड़ा पेंटिंग में जो है इन बुक्स की हमें प्रेरणा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रों में ब्लूप्रिंट के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता था? विच मटेरियल वॉज यूज फॉर ब्लूप्रिंट इन कांगड़ा पेंटिंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास कांगड़ा पेंटिंग में जो पहले ब्लूप्रिंट बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे डियर लेदर पर। तो डियर लेदर का इस्तेमाल होता था कांगड़ा पेंटिंग के ब्लूप्रिंट को बनाने में। तो आपके पास बात की जाए कांगड़ा पेंटिंग में, तो कांगड़ा पेंटिंग में जो आपके सियालकोटी कागज़ का जो मेनली पेंटिंग के लिए सियालकोटी कागज़ का यूज़ होता था, सियालकोट से आए हुए कागज़ का उपयोग होता था। और ब्लूप्रिंट के लिए जो आपके डियर लेदर का प्रयोग होता था। डियर लेदर आप समझते होंगे। तो डियर लेदर और आपको याद रखना है कि सियालकोटी पेपर का यूज जो है कांगड़ा पेंटिंग में जो है पेंटिंग के लिए किया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेवलपमेंट ऑफ हिल पेंटिंग इन चंबा बिगिन ड्यूरिंग द हुज रियान। देखिए जो चंबा पहाड़ी चित्रकला विकास किस राजा के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास जो हमें चंबा हिल पेंटिंग है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिल जाती है पृथ्वी सिंह से। तो पृथ्वी सिंह जिनका टाइम पीरियड हमें 1641 से 1664 तक देखने को मिल जाता है। तो इसी के समय माना जाता है कि जो चंबा में जो है पहाड़ी चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ। इसके बाद बात की जाए पृथ्वी सिंह की, तो पृथ्वी सिंह के टाइम पीरियड में जो हमें 1658 में 1658 में जो है इनके द्वारा जो है इनके टाइम पीरियड का हमें शाहजहां के साथ जो है हमें पृथ्वी सिंह का चित्र इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। और बात की जाए पहाड़ी चित्रकला में अगर चंबा पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है तो वह मानी जाती है राजा पृथ्वीचंद से। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी सिंह और मुगल सम्राट शाहजहां का 1658 का चित्र अभी भी उपलब्ध है। पृथ्वी सिंह ने दिल्ली दरबार कितनी बार यात्रा की? 1658 पोर्ट्रेट ऑफ पृथ्वी सिंह एंड मुगल एम्परर शाहजहां इज स्टिल अवेलेबल। हाउ मेनी टाइम डिड पृथ्वी सिंह विजिट दिल्ली कोर्ट? तो अगर बात की जाए हमारे पास, देखिए अगर सबसे पहले आपको याद रखना है जो शाहजहां के हमें कंटेम्प्रेरी राजा चंबा के देखने को मिलते हैं तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं पृथ्वी सिंह का। और हमें जो शाहजहां का है इनका पोर्ट्रेट हमें अभी भी जो है आपको म्यूजियम में देखने को मिल जाता है। और बात की जाए पृथ्वी सिंह के, कहा जाता है कि जो मुगल सम्राट शाहजहां जो थे उनके साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण जो है
पृथ्वी सिंह ने 9 टाइम, कम से कम 9 बार जो है आपके मुगल दरबार की जो है यात्रा की थी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के प्रसिद्ध चित्रकार निक्का और रांझा किस वंश से थे? फेमस पेंटर निक्का एंड रांझा ऑफ चंबा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो अगर बात की जाए, सबसे पहले कि आपको याद रखना है कि जो निक्का और रांझा है, निक्का और रांझा हमें जो पेंटर देखने को मिल जाते हैं, ये आपको चंबा से बिलोंग करने वाले पेंटर आपको देखने को मिलेंगे। तो निक्का और रांझा आपको चंबा पेंटिंग से इंपॉर्टेंट, चंबा पेंटिंग के इंपॉर्टेंट पेंटर जो है याद रखने हैं। और बात की जाए यह कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो यह बिलोंग करते थे आपके सियो डायनेस्टी से। तो चंबा जो निक्का और रांझा है, ये आपको सियो डायनेस्टी के जो है इंपॉर्टेंट पेंटर देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास इसमें से जो हमें निक्का पेंटर है, निक्का पेंटर का संबंध आपको जो है गुलेर पेंटिंग से भी देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्यूरिंग हुज रियान डिड चंबा कलम डेवलप, कि किसके शासनकाल में जो है चंबा कलम का विकास हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा पेंटिंग के डेवलपमेंट की, तो इसका जो डेवलपमेंट माना जाता है, तो ये माना जाता है राजा राज सिंह के टाइम पीरियड में। राजा राज सिंह जब हमें चंबा के राजा देखने को मिलते हैं, या आपको 1765 से 1794 तक चंबा में रूल करने वाले राजा देखने को मिल जाते हैं। तो इनके दरबार के जो आपको इंपॉर्टेंट पेंटर याद रखने हैं, उसमें आपको निक्का याद रखना है। निक्का पेंटर आपके जो है राज सिंह के टाइम पीरियड में चंबा पेंटिंग के इंपॉर्टेंट पेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है छाजू, छाजू पेंटर आपको याद रखना है, हरकू आपको याद रखना है। तो ये आपको चंबा पेंटिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट पेंटर आपको याद रखने हैं। तो बात की जाए राजा पृथ्वी सिंह के टाइम पीरियड में हमें जो चंबा कलम का विकास देखने को मिलता था, उसमें आपको निक्का पेंटर, छज्जू पेंटर और जो है हरकू पेंटर आपको जो है मेनली याद रखने हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के राजा उग्र सिंह का चित्र कहाँ संरक्षित है? द पोर्ट्रेट ऑफ किंग उग्र सिंह ऑफ चंबा इज प्रिजर्व वेयर? तो अगर बात की जाए हमें जो पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है राजा उग्र सिंह का, तो उग्र सिंह हमें चंबा के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनका पोर्ट्रेट हमें आज भी जो है सुरक्षित देखने को मिल जाता है आपके विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई चंबा के किस राजा का पोर्ट्रेट जो है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है? तो ये आपको याद रखना है कि जो उगार सिंह या उग्र सिंह, जिनका नाम आपको चंबा के राजा ऐसे राजा देखने को मिलेंगे जिसका आपको पोर्ट्रेट जो है आज भी जो है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में देखने को मिल जाता है। तो आपको चंबा के राजा उग्र सिंह का नाम जो है विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम से रिलेटेड याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा कलम ओरिजिनेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच पेंटिंग्स, कि जो चंबा कलम जो है किस चित्रकला के प्रभाव से उत्पन्न हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा कलम की, जो चंबा कलम का विकास हमें देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है बुशैली और गुलेर पेंटिंग से। सबसे पहले आपको जो सबसे पुरानी हिल पेंटिंग आपको याद रखनी है, या सबसे पहला जो हिल पेंटिंग स्कूल आपको बशोली याद रखना है। तो सबसे पहले आपको जो बशोली पेंटिंग जो है पहाड़ों में देखने को मिलती है, तो इसी से पहाड़ों की जितनी भी चित्रकलाएं आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, मंडी हो गया, तो ये सभी की सभी जो पेंटिंग है ये कहीं ना कहीं आपकी बशोली पेंटिंग से ही इसी का आपको छोटा रूप देखने को मिल जाती है। और बात की जाए हमारे पास चंबा कलम के विकास की, तो इसका जो विकास हुआ है ये भी आपके बशोली और गुलेर की पेंटिंग से ही आपको देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में भित्ति चित्र, जिसे कि म्यूरल भी कहा जाता है, किस शताब्दी में उभरे? द म्यूरल इमर्ज्ड इन चंबा इन विच सेंचुरी? तो अगर बात की जाए चंबा में म्यूरल की इमर्जेंस की, तो इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिल जाता है 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में जो है चंबा में आपको म्यूरल पेंटिंग, जिसे कि भित्ति चित्र भी कहा जाता है, जो कि विवाह के अवसर पर जो है दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रों को जो है आपके म्यूरल कहा जाता था। तो ये आपको चंबा में देखने को मिल जाएगी 16th सेंचुरी की फेमस। तो आपके पास आपको म्यूरल पेंटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा से याद रखनी है, और आपको 16th सेंचुरी जो है इसका टाइम पीरियड याद रखना है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा में रंगीन भित्ति चित्र शैली की शुरुआत किस राजा ने की? द कलरफुल म्यूरल पेंटिंग स्टाइल इन चंबा
वॉज स्टार्टेड बाय विच किंग। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा के ऐसे राजा की जिनके द्वारा कलरफुल मुराल पेंटिंग या जो आपके पास रंगीन भित्ति चित्र जिसकी शुरुआत जो है रंगीन भित्ति चित्रों की जिन्होंने शुरुआत की थी, तो ऐसे हमें चंबा के राजा देखने को मिल जाते हैं उमेद सिंह। तो उमेद सिंह का जिनका टाइम पीरियड हमें 1748 से 1764 तक देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं के शासनकाल में माना जाता है कि जो मुराल पेंटिंग हमें जो कलरफुल मुराल पेंटिंग जो है इसकी शुरुआत आपको चंबा में देखने को मिल जाती थी। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी के किस राजा का दमदमा महल भित्ति चित्रों के लिए सर्वोत्तम उदाहरण है? द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुराल पेंटिंग इज दमदमा महल ऑफ विच किंग इन मंडी। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमें दमदमा महल देखने को मिल जाता है ये आपको मंडी में इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। और दमदमा महल जो है अपनी भित्ति चित्र कला के लिए जो फेमस देखने को मिलता है। और बात की जाए कौन से टाइम पीरियड के किस राजा के टाइम पीरियड में यहाँ के हमें भित्ति चित्र इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि मंडी के राजा हुआ करते थे सूरज सेन। तो मंडी के राजा सूरज सेन का जो हमें दमदमा महल देखने को मिल जाता है जो कि आपको मंडी में देखने को मिलता है, तो ये अपनी मुराल पेंटिंग के लिए आपको फेमस देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोलू वॉज द प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ विच प्लेस। गोलू जो है किस स्थान का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो अगर बात की जाए हमारे पास गोलू पेंटर की, तो यह हमें पेंटर जो इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगी नूरपुर के। तो नूरपुर के जो है हमें ये गोलू पेंटर जो है इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चित्रकार अंगद किस क्षेत्र का था? अंगद वॉज फ्रॉम विच रीजन एज ए पेंटर। तो अगर बात की जाए हमारे पास पेंटर जो कि हमें अंगद देखने को मिल जाते हैं, तो अंगद पेंटर का संबंध हमें हिमाचल प्रदेश से जिले देखने को मिल जाएगा सिरमौर से। तो अंगद पेंटर जो है आपको सिरमौर पेंटिंग के इंपॉर्टेंट पेंटर के रूप में देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भगवान और संजू किस स्थान के चित्रकार थे? भगवान एंड संजू वर पेंटर फ्रॉम विच प्लेस। तो अगर बात की जाए हमारे पास पेंटर जो कि हमें भगवान और संजू हमें जो पेंटर देखने को मिलते हैं, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के हमें कौन से जिले में से देखने को मिलता है? तो इनका हमें संबंध देखने को मिल जाएगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। तो भगवान कुल्लू से हमें भगवान और संजू जो है प्रसिद्ध चित्रकार हमें कुल्लू पेंटिंग के देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए हमारे पास भगवान और संजू की, तो इनके द्वारा जो है रामायण पर जो है सुंदरनगर कुल्लू के राजा मानसिंह के टाइम पीरियड में जितने भी चित्र बने हैं, तो ये आपको भगवान और संजू द्वारा बनाए गए। हमें ये पेंटर जो है हमें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है इनका रिलेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा की कार्यकाल में पहाड़ी चित्रकला आरंभ हुई? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच किंग इन कुल्लू डिड पहाड़ी पेंटिंग्स बिगिन। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू के ऐसे राजा की जिनके टाइम पीरियड में हमें जो है कुल्लू में पहाड़ी चित्रकला की शुरुआत देखने को मिलती है, तो वह हमें देखने को मिल जाती है जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम पीरियड में हमें जो है कुल्लू में जो है पहाड़ी पेंटिंग की शुरुआत देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेत राज्य की पहाड़ी चित्रकला किस राजा के शासन में समृद्ध हुई? सुकेत स्टेट वॉज ब्लेस्ड विद द हिल पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सुकेत के किंग की जिनके टाइम पीरियड में जो है सुकेत किंग ने जो है जिनके टाइम पीरियड में हमें सुकेत कला का जो विकास देखने को मिलता है या सुकेत में पहाड़ी चित्रकला का विकास देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा विक्रम सेन के टाइम पीरियड में। तो विक्रम सेन जो है सुकेत के राजा हुआ करते थे जिनके टाइम हमें जो है सुकेत राज्य में जो है पहाड़ी पेंटिंग का जो है इमरजेंस देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राजा अनिरुद्ध ने अर्की में किस कलम का विकास किया? राजा अनिरुद्ध डेवलप विच कलम इन अर्की। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजा अनिरुद्ध की, तो राजा अनिरुद्ध के टाइम पीरियड में हमें जो है जो अर्की कलम का विकास देखने को मिलता है। और जो अर्की कलम है, देखिए अर्की में जो है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप डिस्चार्ज कर लेके देखिए, आपको या इस तरह से क्वेश्चन को याद रखना है कि जो अर्की पेंटिंग का हमें विकास है
ये आपको कौन से टाइम पीरियड में, किस राजा के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा राजा अनिरुद्ध के टाइम पीरियड में। राजा अनिरुद्ध के टाइम पीरियड में हमें जो अर्की पेंटिंग, अर्की जो हमें बंगाल स्टेट की हमें जो कैपिटल देखने को मिल जाती है, बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी अर्की, तो इनका जो इस यहाँ पे जो अर्की में जो है पहाड़ी चित्रकला का विकास आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा राजा अनिरुद्ध के टाइम पीरियड का। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुराल पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ ए ड्राइंग रूम वर डन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ए ड्राइंग रूम की दीवारों पर भित्ति चित्रकला किस राजा के टाइम पीरियड में उभरी। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कौन से राजा हुआ करते थे जिनके टाइम पीरियड में हमें जो मुराल पेंटिंग है, मुराल पेंटिंग का हमें वॉल पे जो जिसके टाइम पीरियड में हमें देखने को मिल जाती है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी राजा किशन सिंह के टाइम पीरियड। जो किशन सिंह जो थे, तो किशन सिंह के टाइम पीरियड में हमें जो है मुराल पेंटिंग की जो शुरुआत देखने को मिल जाती है, और किशन सिंह आपको जो है बशौली के राजा देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रुमाल का सर्वोत्तम विकास किसके शासनकाल में हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ चंबा रुमाल वॉज द हाइएस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा रुमाल की, तो चंबा का जो हमें रुमाल देखने को मिल जाता है, इसका टाइम पीरियड आपको चंबा के राजा हुआ करते थे राजा राज सिंह। चंबा के राजा राज सिंह और रानी शारदा के टाइम पीरियड में हमें चंबा रुमाल का जो है सर्वोच्च विकास देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए राजा राज सिंह और रानी शारदा के टाइम पीरियड की जो है, जो आपको चंबा रुमाल की या आपको जितने भी चंबा से इंपॉर्टेंट रिलेटेड पेंटिंग या आपको रुमाल से रिलेटेड आर्टिकल जो है, ये आपको बोरी सिंह म्यूजियम चंबा में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो राजा राज सिंह और रानी शारदा का संबंध हमें जो है वो चंबा रुमाल से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रुमाल को प्रोत्साहन देने के लिए रंग महल की नींव किसने रखी। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल टू इनकरेज चंबा रुमाल। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा के रंग महल की, तो चंबा का रंग महल जो है उसका निर्माण करवाया गया है उमेद सिंह द्वारा। तो चंबा के राजा हुआ करते थे उमेद सिंह, तो इन्हीं के द्वारा जो है चंबा का जो है रंग महल का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध का चित्रित चंबा रुमाल कहां पर संरक्षित है और कब भेंट किया गया। द चंबा रुमाल डिपिक्टेड कुरुक्षेत्र वॉर इज प्रिजर्व वेयर एंड पेंटेड इन। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो चंबा रुमाल है, चंबा रुमाल जिसमें आपको कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध का जिसमें आपको पेंटिंग देखने को मिल जाती है, या जिसपे आपको कुरुक्षेत्र वॉर का जो है चित्रण किया गया है, तो ये आपको चंबा रुमाल देखने को मिल जाएगा विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम। विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में जो है यह आपको लंदन में आपको ये सुरक्षित रुमाल देखने को मिल जाता है, जिसके आपके जो चंबा के राजा हुआ करते थे गोपाल सिंह, चंबा के राजा गोपाल सिंह हुआ करते थे। तो चंबा के राजा गोपाल सिंह ने जो है 1873 में यह जो रुमाल जो है ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था। तो विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम हमें जो कि लंदन में देखने को मिलता है, यहाँ पे चंबा रुमाल की एक ऐसी कृति हमें देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपकी कुरुक्षेत्र वॉर को डिपिक्ट किया गया है। और ये जो रुमाल है ये चंबा के शासक गोपाल सिंह द्वारा 1873 में ब्रिटिश रेजिडेंट को जो है गिफ्ट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रुमाल फीचर्स एम्ब्रॉयडरी ऑफ विच एपिक्स, कि जो चंबा रुमाल में जो है किस महाकाव्यों की कढ़ाई की गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो चंबा रुमाल की जो आपको चंबा रुमाल में जो आपको एपिक्स देखने को मिल जाएगी, या चंबा रुमाल की जो आपको थीम देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगी आपके पास रामायण और कृष्ण लीला की। तो चंबा रुमाल की जो मेन थीम जो है ये आपको रामायण और कृष्ण लीला पर जो है बेस देखने को मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रुमाल से कला किस बड़े कपड़े के रूप में विस्तारित हुई। फ्रॉम चंबा रुमाल द आर्ट एक्सटेंडेड टू विच लार्ज क्लोथ फॉर्म। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा रुमाल की, चंबा रुमाल जो पहले हमें रुमाल पे देखने को मिलती थी, इसके अलावा जो इसका विस्तारित रूप है
तो विस्तारित रूप जो आज जो है, आज इसको जो जिसे कि थपड़ा कहा जाता है, थपड़ा जो है आपको जो बिगर क्लोथ देखने को मिल जाएगा। तो थपड़ा पर हमें चंबा रुमाल का जो है विस्तार देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको कोहल, कोहल आपको याद रखना है। कोहल जो है आपको जो दीवार पर लटकाने वाली आपको जो है कपड़ा आपको देखने को मिल जाता है, उसे कोहल कहा जाता है। थपड़ा आपको जो बिगर क्लोथ्स को कहा जाता है। इसके अलावा आपको जो है कैप्स पर आपको चंबा रुमाल, जो चंबा पेंटिंग, चंबा रुमाल की जो एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको जो है कवर्स, जो कवर होते हैं या शॉल्स होते हैं, इन पर जो है आपको चंबा रुमाल जो है मेनली देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए एंड बी आप कर लेंगे, ए एंड बी बोथ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सॉरी, कुल्लू और बुशहर की कौन सी हस्तकला प्रसिद्ध है? विच हैंडीक्राफ्ट आर फेमस फ्रॉम कुल्लू एंड बुशहर? तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू और बुशहर की हमें कौन सी फेमस जो है आपको हस्तकला देखने को मिल जाएगी, तो कुल्लू में आपको फेमस देखने को मिल जाती है शॉल। कुल्लू की आपको शॉल इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी और बुशहर की आपको है टोपी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएगी। तो कुल्लू की शॉल और बुशहर की आपको टोपियों पर जो है इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच स्टाइल आर्टिफैक्ट्स आर केप्ट इन भूरी सिंह म्यूजियम? कि जो भूरी सिंह संग्रहालय में जो है किस शैली की कृतियाँ रखी गई है? तो अगर बात की जाए हमारे पास भूरी सिंह म्यूजियम की, भूरी सिंह म्यूजियम जो कि हमें चंबा में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे जो मेन आपको कलेक्शन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको मेन कलेक्शन जो है ये आपको कांगड़ा और बशौली पेंटिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो चंबा के जो आपको भूरी सिंह म्यूजियम है, यहाँ पे आपको जो है जो आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मेनली मिलेगी, ये आपको कांगड़ा पेंटिंग और बशौली पेंटिंग से रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निकोलस रॉरिक आर्ट कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? जो निकोलस रॉरिक आर्ट कॉलेज जो है किस वर्ष स्थापित हुआ? तो अगर बात की जाए हमारे पास निकोलस रॉरिक आर्ट कॉलेज की, तो यहाँ हमें कुल्लू में देखने को मिल जाता है और इसकी स्थापना हुई थी आपके 2012 में। तो 2012 का जो हमें ये निकोलस रॉरिक आर्ट कॉलेज जो है देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंद्रेटा आर्ट गैलरी को कब संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? अंद्रेटा आर्ट गैलरी वॉज कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम इन। तो अगर बात की जाए हमारे पास अंद्रेटा आर्ट गैलरी की, तो अंद्रेटा आर्ट गैलरी हमें जो है कांगड़ा में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए इसे कब जो है म्यूजियम में आपके कन्वर्ट किया गया था, तो इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया 2012 में। 2012 में जो है अंद्रेटा आर्ट गैलरी जो कि हमें कांगड़ा में देखने को मिल जाती है, तो इसे जो है म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल चित्रकला का स्वर्ण युग जिसमें अनेक राजाओं ने संरक्षण दिया कौन सा था? द गोल्डन एरा ऑफ हिमाचल पेंटिंग प्रोटेक्टेड बाय मेनी किंग वॉट्स। तो अगर बात की जाए हमारे पास गोल्डन एरा ऑफ हिमाचली पेंटिंग से रिलेटेड, तो गोल्डन एरा जो कि हमें हिमाचल पेंटिंग का देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 1750 से 1850 के बीच। तो 1750 से 1850 के बीच का टाइम पीरियड हमें ऐसा देखने को मिल जाता है जिस समय अनेक राजाओं ने जो है पेंटर्स को, जो आपको याद रखना है कि जो देखिए हमारे पास जो जिस समय आपको जो है आपको मुगल किंगडम जो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, तो मुगल किंगडम में आपको औरंगजेब देखने को मिल जाते हैं। औरंगजेब जिनकी डेथ आपको 1707 में 1707 में इनकी मृत्यु देखने को मिल जाती है। बात की जाए औरंगजेब जो है अपने धर्म को लेकर जो है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स नेचर का था, जिसने कि आपकी जो पेंटिंग्स थी, पेंटिंग को जो है ये या किसी भी आपके जो कला को जो था ये आपके मुगल या आपके इस्लामिक रूल के यह विरुद्ध मानता था। तो इसी के टाइम पीरियड में जितने भी मुगल एम्पायर में जितने भी आपको पेंटर देखने को मिले, क्योंकि शाहजहाँ का टाइम पीरियड हमें इससे पहले देखने को मिल जाता है, और शाहजहाँ के टाइम पीरियड को आपके जो गोल्डन इरा कहा जाता है आपके पास मुगल पेंटिंग का। तो बात की जाए पर औरंगजेब के टाइम पीरियड में आते आते जो ये मुगल पेंटर थे, जब ऑर्थोडॉक्स नेचर के औरंगजेब के ऑर्थोडॉक्स नेचर के होने के कारण जो ये मुगल पेंटर थे
ये इन्होंने जब पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ पलायन किया तो इनको जो हिमाचल के क्षेत्रों में जो आपने इनके टाइम पीरियड में आपकी तो हिमाचल क्षेत्रों में जो है इनने जो है निवास किया। तो इसी कारण हमें जो है हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जो पेंटिंग की शैलियाँ हैं उनका विकास हमें देखने को मिलता है। इसी कारण जो है 1750 से 1850 का टाइम पीरियड हमें हिमाचल प्रदेश की जो पेंटिंग है उसका गोल्डन एरा जो है इसे माना जाता है। आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा कलम डेवलप्ड वेल विद द आर्टिस्ट लाइक निक्का रांझा इन हुज कोर्ट, कि जो निक्का और रांझा जो है जैसे कलाकारों के साथ चंबा कलम किसके दरबार में विकसित हुआ। तो इसमें मेनली आपसे पूछा गया है कि जो निक्का और रांझा जैसे पेंटर जो है ये हमें चंबा के कौन से राजा के संरक्षण में देखने को मिलेगी। तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं राजा राज सिंह के टाइम पीरियड में। तो राजा राज सिंह जो है ये चंबा के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके दरबार में आपके निक्का, आपको याद रखना है कि रांझा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि छाजू आपको याद रखना है, हरकू आपको याद रखना है। तो हरकू आपको निक्का, रांझा, छाजू और हरकू हमें राजा राज सिंह द्वारा पैट्रोनाइज किए जाने वाले हमें जो है पहाड़ी पेंटर देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगद्वारी परंपरा किस अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। बंगद्वारी ट्रेडिशन इन्वॉल्व ड्वेलिंग पेंटिंग ऑन वॉल ऑन विच ओकेजन। तो अगर बात की जाए हमारे पास बंगद्वारी परंपरा की, बंगद्वारी परंपरा जो है हमें यह हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ऐसी परंपरा देखने को मिल जाती है जहाँ पे आपके मैरिज ट्रेडिशन के मतलब विवाह उत्सव के दौरान जो है ये आपकी दीवारों पर जो है चित्र बनाए जाते हैं। तो बंगद्वारी परंपरा हमें हिमाचल प्रदेश की पेंटिंग का एक ऐसा फॉर्म देखने को मिल जाता है जहाँ पे विवाह के अवसर के दौरान जो है आपके घरों की चाहे आपकी दीवारों पर या आपके दरवाज़ों पर जो है पेंटिंग बनाई जाती है। तो बंगद्वारी परंपरा हमें हिमाचल प्रदेश की मैरिज से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुंदरनगर कुल्लू के किस राजा के समय रामायण पर चित्र बने, या पेंटिंग ऑफ रामायणा वॉज मेड ड्यूरिंग द विच किंग ऑफ सुंदरनगर कुल्लू। तो अगर बात की जाए, देखिए सुंदरनगर नहीं है, आपको मेनली यहाँ कुल्लू याद रखना है। जो रामायण की जो पेंटिंग है यह कुल्लू के कौन से राजा के टाइम पीरियड की हमें मोस्ट फेमस देखने को मिलती है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी मान सिंह के टाइम पीरियड की। मान सिंह जो कि कुल्लू के ऐसे राजा हमें देखने को मिल जाते हैं जिस समय जो आपकी कुल्लू की पेंटिंग का मेन जो थीम रहा ये आपके रहा रामायण की बेस। तो रामायण जो है बेस आपके मान सिंह के टाइम पीरियड में कुल्लू पेंटिंग का मुख्य विषय आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहाड़ी हस्तकला के नमूने चंबा में कौन से शामिल है। सैंपल ऑफ हिली आर्टिक्राफ्ट आर्ट इंक्लूड विच फॉर्म इन चंबा। तो अगर बात की जाए चंबा के हैंडीक्राफ्ट में जो हमें मुख्य चीज़ें देखने को मिल जाती है उसमें आपको याद रखना है कि चंबा थपड़ा मतलब जो हमें बड़े कपड़े पर पेंटिंग, इसके अलावा आप कोहर याद रखना है, पिल्लो कवर, गिलाव और हैट, सभी के सभी जो है ये आपकी चंबा पेंटिंग पर इसके इफेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा रुमाल का उच्चतम विकास राजा राज सिंह और किसके शासनकाल में हुआ। द हाइएस्ट डेवलपमेंट ऑफ चंबा हैंडीक्राफ्ट या रुमाल वॉज ड्यूरिंग राजा राज सिंह एंड। तो अगर बात की जाए हमारे पास चंबा रुमाल का हमें जो सर्वोच्च विकास है मतलब अपने जो है गोल्डन पीक पे हमें चंबा रुमाल जो है ये राजा राज सिंह के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाता है। राजा राज सिंह और उनकी जो रानी हुआ करती थी रानी शारदा। तो राजा राज सिंह और रानी शारदा का टाइम पीरियड हमें चंबा रुमाल की दृष्टि से जो है गोल्डन एरा जो है चंबा रुमाल का माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को प्लीज़ जो है आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।